तो फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए कल ये आलू के कबाब बनाए थे थोड़े से, तो वो मैं फ्राई कर रही हूँ। पराठा मेरा बन चुका है, जिमल का भी बन चुका है, ये रहा छोटा जिमल का, ये मेरा। चाय बन रही है, ठीक है जी। बस अभी नाश्ता करते हैं। ये नहीं होते तो फिर मैं नहीं इतने दिल से करती, लेकिन अकेली की वजह से। लेकिन ये है कि चलो अभी कंडीशन ऐसी है तो बार बार भूख लगती है ना। तो ये जिमल के लिए है चाय, ठीक है जी। कोशिश करती हूँ ये खा ले, वरना बहुत मुश्किल है खाने पीने के मामले। पहले मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती थी, अब मुझे बहुत खाने पीने के मामले में तंग करती है। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेम टूट गया था, ये फ्रेम ना टूट गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने यहाँ लगाया था तो ये गिर गया था। मैंने इस पे लगाया था, ये जो नहीं होते प्लग मिलते हैं, क्या बोलते हैं, चिपकने वाले होते हैं, लेकिन किसी काम के हैं नहीं। तो अभी मुझे एक कील लगानी पड़ेगी। किल बिल लगाने वाला नहीं किया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको एहतियात करना पड़ता है। लेकिन अभी ये तो एक लगानी यहाँ बनती है, नहीं करो जिमल, तो इसलिए अभी लगाते हैं इधर। मैंने ये लगा दिया है फ्रेम यहाँ पे, अब सही लग रहा है। तो ये उठाती हूँ, इससे पहले जिमल उठा ले। ये अभी मैंने इसको नहलाया धुलाया है, इसने बड़ा गंद मचाया हुआ था। अभी मुझे सफाई भी कर रही हैं। जिमल अब सो जाओ ना, तो मम्मा काम करे। इधर इसने पेशाब किया था तो मैंने सारा पोछे से साफ़ किया। अभी मुझे झाड़ू पोछा सारा सफाई करनी है। ये सोए तो मैं कुछ करूँ ना, ये सो नहीं रही है। ये सोएगी तो मैं कोई आ जाओ जिमल, अब सो जाओ ना बेटा। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन अब ये सोए तो मैं कुछ काम करूँ ना। चप्पलें बस पहन के अलग अलग पहन के घूम रही है। आ जाओ, सो जाओ, मम्मा काम करे फिर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना जिमल कर देती है, मैं जितना बना के रखती हूँ ना सामान को, ये इतना ख़राब कर देती है। इसके टॉयज़ चीज़ें जितना मैं सही करके रखती हूँ, ये मुझे इतना परेशान करके सारी चीज़ें अपनी इधर तहस नहस कर देती है। ये वाले पैम्पर मैं जब छोटी थी तब यूज़ करती थी, अब मैं ये करती हूँ। लेकिन यहाँ कराची से ये वाले मिल नहीं रहे हैं, ये वाले मिल गए तो मैंने कहा चलो हैदराबाद से मंगवा लूँगी, फ़िलहाल काम चल जाएगा। इसलिए अभी मैं सेट करके रख रही हूँ। अभी थोड़ी देर में ये आएगी, सारी चीज़ें ख़राब करके चली जाएगी, ठीक है जी। ये वाले तो इसको बंद कर देते हैं। टॉयज़ मैंने इसके दूसरे रूम में रखे थे, फिर ये टॉयज़ सारे इधर लेकर आ गई। बार बार इधर लेकर आती थी, मैंने कहा चलो अब इधर ही रख देती हूँ। नहीं करो जिमल अभी। ये इसकी डॉल वगैरह, ये मैंने बोला था ना मैं बना के रखूँगी, ये फिर से वही काम करेगी। अभी ये देखा, ये शुरू हो गई। वो तो मैं सेटिंग करके रखने देते ही नहीं है, मतलब चीज़ों को। जिमल नहीं करो, अभी मैंने सेट किया था। अब ये सोएगी ना तभी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वरना ये सारे काम मेरे फजूल हैं। सो जाओ अब चुप करके, ठीक है। लाइटें बंद कर दी, अब खामोशी से सो जाओ। फ्रेंड्स, ये आंटी ने मुझे बैंगन का सालन दिया है, ठीक है जी। और मुझे बैंगन सब्जियां तो कोई भी मुझे हो वो पसंद है, तो ये तो है नहीं, तो मैंने सोचा अपने लिए इस सालन के साथ रोटी बना लेती हूँ। अभी मैंने आटा गूंदा था, तो अभी मैं और क्या बनाऊँ फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने सोचा सालन के साथ रोटी खा लेती हूँ। तो जी जिमल सो चुकी है, मैंने थोड़ा बहुत अपना काम निपटा लिया है। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, ठीक है जी। और हालत बुरी हो रही है, और प्रेगनेंसी में समझ भी नहीं आता, अपना ख्याल करने का दिल भी नहीं करता जब तक आपका वेट कम ना हो या आप फारिग ना हो, इस वजह से। लेकिन करना चाहिए। मैं तो ऐसे बस निढाल टी शर्ट होती है मेरी, 2-3 चंद गिनी हुई टी शर्ट, आपने ब्लॉग में देखा होगा, मैं वही धो के वही पहन रही होती हूँ। मैं शलवार कमीज़ मेरे पास रखे हुए इतने, लेकिन मैं पहनती ही नहीं हूँ उनको, मैं टच ही नहीं करती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कोई ढंग के कपड़े पहनूँ, थोड़ा ढंग का ड्रेसअप करूँ, लेकिन नहीं होता, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती।
तो बस अभी देखती हूँ आज कुछ ढंग का निकाल के पहनती हूँ। अगर मैं ऐसा पहन लेती हूँ तो थोड़ी देर बाद वही मैं टी शर्ट अपनी ढूंढती हूँ, मुझे मिल जाए तो वो टी शर्ट उठा के वही मैं पहन लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मेरा यही है। तो बस अब आज कुछ करते हैं, तो समझ नहीं आ रहा कपड़े कौन से पहनूँ, तो निकालते हैं कपड़े अपने। एक खाना और एक कपड़े, बहुत मुश्किल चीज़ है। खाने का समझ नहीं आता क्या बनाए बंदा, कपड़ों का समझ नहीं आता क्या पहने बंदा। देखते हैं कुछ। चले जी, बहुत सोच के मैंने ये निकाला। ये बिल्कुल नया है, मैंने एक दफ़ा मुश्किल से ये शर्ट पहनी होगी। ये शर्ट मुझे सास ने दी थी पिछले साल जब मैं प्रेग्नेंट थी, जुमल के टाइम पे। तो इसको मैंने स्टिच करवाई थी, 2 दी थी। एक तो पहन के मैंने बुरा हाल कर दिया, एक ये प्रेगनेंसी की वजह से कि वेट ज़्यादा हो रहा था इसलिए। तो इस बार मैंने प्रेगनेंसी के कोई कपड़े नहीं सिलवाए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, बाद में काम नहीं आते। लेकिन चलो ये मेरे काम आ गया एकदम से, तो यही पहन लेती हूँ। स्क्रब करते हैं फिर नहाने जाते हैं, ठीक है जी। तो जी मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। अभी अपना ये लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, ठीक है जी, अपने फेस पे। फिर सन ब्लॉक लगाएंगे, फिर लिप बाम लगाएंगे। ये ब्लर क्यों आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है जी। और बाल मेरे सूख चुके हैं और मैं थोड़ा सो गई थी, ठीक है, क्योंकि जिमल भी सो गई थी तो फिर मैं भी थोड़ा सो गई थी। सही है जी, अभी उठी हूँ तो बस फिर मैंने सोचा आज कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। मैं कॉफ़ी उस दिन लाई थी तो मेरा बहुत दिल था ठंडी कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। लेकिन ये जो इसको फेंटते हैं ना, वो मुझसे सही नहीं फेंटा गया, लेकिन मेरे से जितना हुआ मैंने किया, ठीक है। लेकिन अच्छी बनी थी, यम सी बनी थी। चॉकलेट नहीं था, चॉकलेट चिप वगैरह या अगर न्यूटेला कुछ होता तो और मज़ीद मैं इसके अंदर डालती, बहुत अच्छा फ्लेवर आता। लेकिन मज़े की बनी थी बहुत ज़्यादा। ये क्या काम किया है जिमल? ये तुम्हारी हरकतें सारी मैं रिकॉर्ड करूँगी ताकि पता होना चाहिए बड़े होके तुम क्या क्या करती थी, किस तरीके से ये काम करती थी, कैसे माँ को तंग करती थी। किसने बोला था इसमें बैठने के लिए? चलो भाई इसको अब निकालती हूँ। अच्छा। तो फ्रेंड्स अभी हम सोने लगे थे कि लाइट चली गई है, ठीक है जी। जिमल को भी सुला रही थी मैं कि लाइट चली गई, सही है। तो बस जाती नहीं है, पता नहीं क्यों चली गई। और घर में भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और जिमल है, क्योंकि ये हैदराबाद गए हैं, पता है आपको। मैं वेट कर रही हूँ लाइट का कि आ जाए, फिर इसको नहला के सुला दूँगी या फिर मुँह हाथ धुला के सुला दूँगी। वैसे तो ये सो रही थी, अभी 1 बज रहा है, 12:30 बजे की गई हुई है लाइट, तो अभी 1 बज रहा है। तो लाइट आ चुकी है, अभी आई है। तो बस अभी मैं भी सो जाऊंगी और इसको भी सुलाऊं, जिमल को भी मुँह हाथ धुला के इसको भी सुलाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स ये था छोटा मोटा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, और आज इसने मुझे बहुत तंग किया। तो खैर अब मिलती हूँ नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।